जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तिहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह है कि दर्शन तुम्हारा हुआ। प्रयाग समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश को जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनी मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराई सुमन सुबवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूलों की वर्षा की। आकाश में प्रयाग राज में धन्य धन्य की धुनि सुनकर भरत जी प्रेम मग्न हो गए। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। पुलक गात ही रामु सिय, सजल सरोरु नयन। करि प्रणाम मुनि मंडलिय, बोले गद गद बयन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचऊ सफद अगाय काजू। यही थल जो किछु कहि बनाई, यही सम अधिक न अग अगमाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊँ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु करब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानई पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय में भीतर की जानने वाले। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरु बिगरई परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोचू। सुकत सुजसु भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कबन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों
के मुनि का भेष बनाए बन बन फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुश पात बसी तरु तर नित सहेत हिम आतप बरसा बात। वे बलकर वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और पृथ्वी के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहई दिन छाती भूखन बासर नीदन राती। यही कुरोग कर औषधि नाही साधु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन में समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषधि नहीं मिली। मातु कुमत बड़ाई अगमूला तही हमार नित की निबसूला। कलि कुठाठ कर की निकुजंतु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंतु। माता कुमत कुविचार पापों का मूल बड़ाई है। उसने हमारा हित कर वसूल बनाया है। उससे कहल रूपी कुठाट कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बड़ाई है, भरत को राज्य वसूल है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र। मोही लगी यहु कुठाटु तेहि ठाठा घाल से सब जगो बारा बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरियाए बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और सभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सवई कीनी बहुत भांति बढ़ाई। तात करऊ जनि सोचु विशेषी सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहऊ अतित प्रेम पिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेऊ करि छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथ बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमारे पास है स्वीकार कीजिए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।